अगर आप लोग आज से 5-10 साल पहले के टाइम पीरियड को देखेंगे तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन हुआ करते थे। ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करते थे फिक्स डिपॉजिट्स के स्कीम में, प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करते थे और स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड जैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते थे। लेकिन अगर आप लोग करंट टाइम पीरियड को देखेंगे तो करंट टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट्स को लेकर बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एफडीज के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं। इसकी वजह से आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन भी होता है और आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न्स कमाने का मौका भी मिलता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आप लोग कौन कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहां पर आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे और ये सारे ऑप्शंस एफडी के अल्टरनेटिव्स के तौर पर भी माने जाते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑप्शन नंबर 1 जहां पर इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं वो है इनवॉइस डिस्काउंटिंग। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर आपको इनवॉइसेस में इन्वेस्टमेंट करना है। इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करके आप लोगों को 12 to 14% के रिटर्न्स मिलेंगे और आप लोगों को यहाँ पर 30 डेज से लेकर 90 डेज के टाइम पीरियड तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में शायद ये आ रहा होगा कि 12 to 18% के रिटर्न शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा सही हैं। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना कैसे है, कौन सी बातों का ध्यान रखना है, चलिए जानते हैं इसके बारे में भी। अगर आप लोग इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे खास बात यह है कि ये ऑप्शन आरबीआई रेगुलेट करती है, मतलब आरबीआई के सर्टेन नॉर्म्स के अंडर इनवर्स डिस्काउंटिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। तो एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है, इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में दो कंपनीज होती हैं। सबसे पहली कंपनी किसी दूसरी कंपनी के पास से गुड्स एंड सर्विसेज बाय करती है और कहती है कि मैं आपको पेमेंट करूंगी 3 महीने बाद, लेकिन जो सेलर है उसे तो पेमेंट अभी चाहिए। तो यहाँ पर इनवॉइस डिस्काउंटिंग के फीचर का इस्तेमाल किया जाता है जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनवॉइस पर जो अमाउंट प्रिंट होता है वो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है, उतना अमाउंट आपको मिलेगा। लेकिन अभी आप लोग उस बिल का पेमेंट करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और ये डिस्काउंटेड अमाउंट का ही आपको पेमेंट करना है और इसके बाद आपको बिल की ड्यू डेट का वेट करना है। लेकिन इनवॉइस डिस्काउंटिंग के ऑप्शन में दो लिमिटेशंस हैं। नंबर 1, यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत कम है। इस पेमेंट ऑप्शन की जब डेट आएगी तभी आपको आपका पैसा मिलेगा। एंड सेकंड चीज, कंपनी पेमेंट करने वाली है तो कंपनी की पेमेंट डिले भी हो सकती है या तो कंपनी डिफॉल्ट भी कर सकती है। तो जब भी आप लोग इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पर्टिकुलर इनवॉइस की कंपनी को प्रॉपर्ली एनालाइज करना और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना। इसके बाद बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की। ऑप्शन नंबर 2 है असेट लीजिंग का। अब जैसे कि आप लोगों को नाम से समझ में आ रहा है कि असेट को लीज करने पर आपको इनकम होगी। अब असेट को अगर लीज करना है तो आपके पास कोई बड़ी प्रॉपर्टी होनी चाहिए या कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो। असेट लीजिंग के ऑप्शन में आप लोग कोई भी ऐसे असेट को लीज कर सकते हैं जिसकी मार्केट में किसी ना किसी को रिक्वायरमेंट है। लेट्स से आपके पास 30-40 कार हैं लेकिन आपको कार की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मार्केट में एक ऐसी कंपनी है जो टैक्सी की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो आपके पास जो कार है उसकी रिक्वायरमेंट उस टैक्सी वाले कंपनी को ज्यादा है, तो आप लोग आपके कार्स को लीज पर दे सकते हैं उन टैक्सी वाली कंपनी को और आपके असेट के लीज करने पर आपको फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलेंगे हर महीने। असेट लीजिंग के ऑप्शन में आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एज वेल एज लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आपको असेट लीजिंग में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो मार्केट में एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का नाम है ग्रिप। बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि आपके पास कोई पर्टिकुलर असेट है तो आप ग्रिप के पास जाकर कहेंगे कि मेरे पास ये असेट है, मुझे ये लिस्ट करना है। इनकी वेबसाइट पर आप अपने असेट्स की वैल्यूएशन सारा कुछ लिस्ट कर देंगे और इसके बाद ग्रिप आपके लिए कस्टमर्स को फाइंड आउट करेगा, वैल्यूएबल पोटेंशियल यूजर को फाइंड आउट करेगा। अब आपके और सामने वाली पार्टी के बीच में ग्रिप जो है वो ब्रोकर का काम करता है, तो हर एक ट्रांजेक्शन पर ब्रोकर को एक फिक्स अमाउंट ऑफ कमीशन मिलेगा और आपके असेट के लिस्टिंग पर आपको मिलेगी रेगुलर इनकम और सामने वाली कंपनी को मिलेगा असेट। अब कंपनी का मानना है कि अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 14 to 18% के रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल सारे रिडक्शंस लेस करने के बाद, यानी कि कंपनी के कमीशंस और जितने भी अलग एक्सपेंसेस होते हैं उन सभी को लेस करने के बाद आपको 12 to 14% के रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में मिलते हैं। अब इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के 3 ड्रॉबैक्स हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को सेबी या आरबीआई रेगुलेट नहीं करती है, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ असेट होता है और ये असेट आपके पास से अलग कंपनी के पास जाने के, और ये असेट अगर आपके पास से चला जाता है तो ब्रोकर का कॉन्ट्रैक्ट ही आपके पास होता है, मतलब कि ये एफडी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा रिस्की है। अब आपने तो आपका असेट दे दिया है तो यहाँ पर डिफॉल्ट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और असेट्स की सबसे खास बात ये होती है कि असेट्स की वैल्यूएशन जो आज है वो आने वाले 3 से 5 साल में नहीं होगी, क्योंकि असेट्स डेप्रिशिएट होते हैं और असेट्स की वैल्यूएशन कम होती है। तो आपको आपके रिटर्न्स को डेप्रिशिएशन के साथ इंक्लूड करके, तो जब भी आप लोग असेट लीजिंग के ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको आपके असेट का डेप्रिशिएशन भी इंक्लूड करना है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है फ्रैक्शनल रियल एस्टेट का। कमर्शियल प्रॉपर्टीज में आप लोग 3 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आरईआईटीज,
एंड फिजिकल प्रॉपर्टी को बाय करना, एंड तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है फ्रैक्शनल एसेट्स को बाय करना। अब पहले दो ऑप्शन के बारे में तो आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा, लेकिन ये थर्ड वाला ऑप्शन में कैसे इन्वेस्टमेंट होता है। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है फ्रैक्शनल रियल एस्टेट, यहाँ पर आप लोग प्रॉपर्टी के फ्रैक्शंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेट्स से किसी प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू 1 लाख रुपया है और आप लोगों के पास 10,000 रुपीज ही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप लोग 10,000 का इन्वेस्टमेंट करके उस प्रॉपर्टी के 10% के स्टेक को ओन कर सकते हैं। इसी को कहते हैं फ्रैक्शनल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन फ्रैक्शंस में इन्वेस्टमेंट करता कौन है? ऐसा कौन है जो फ्रैक्शंस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑफर देगा और एक्सेप्ट करेगा फ्रैक्शनल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए? अब देखो, इंडिविजुअल तो शायद इन्वेस्टमेंट करने का ऑफर दे ना दे, लेकिन मार्केट में कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप लोग ये चीज कर सकते हैं, मतलब कि आप लोग फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग कर सकते हैं रियल एस्टेट में। और ऐसा करने के लिए मार्केट में प्रॉपर्टी शेयर जैसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं और इन प्लेटफॉर्म के साथ आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप लोगों को फ्रैक्शनल एसेट्स को बाय करना है तो। इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख से 15 लाख के आसपास का होता है और इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स मिलते हैं। अब इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करने के दो ड्रॉबैक्स हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को कोई भी रेगुलेट नहीं करता है, ना तो आरबीआई रेगुलेट करता है, ना सेबी रेगुलेट करता है। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी बड़ा होने की वजह से ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है। तो अगर आप लोग किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करते हैं तो आपको मार्केट को एनालाइज करना है, आपको उस पर्टिकुलर कंपनी के प्लेटफॉर्म को एनालाइज करना है और पास्ट परफॉर्मेंस को भी देखना है। इसके बाद ऑप्शन नंबर 4 आता है पीयर टू पीयर लेंडिंग का। और अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर कहा जाता है कि आप लोग अप टू 12% के आसपास के रिटर्न कमा सकते हैं। करंटली मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोग P2P लेंडिंग के फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको P2P लेंडिंग के प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है और उसके बाद FD की तरह से इन्वेस्टमेंट करना है। अब लेकिन अगर आप लोग P2P इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का बहुत ज्यादा इश्यू होता है। P2P लेंडिंग के प्लेटफॉर्म पर ये तो पता चलता है कि आप लोगों ने उस कंपनी के साथ कितना इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन वहां पर ये पैसा किसे दिया गया है, किस तरीके की रिस्क है आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर, ये पता करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और अगर आप लोग इन कंपनी के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को देखेंगे तो इन कंपनीज के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ज्यादा होते हैं और पास्ट में काफी बार देखा गया है कि इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करने पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स के बजाय आपके इन्वेस्टमेंट का जो कैपिटल है यहाँ पर रिस्क बढ़ गया था। और सेकंड चीज ये है कि इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को भी कोई रेगुलेट नहीं करता है। तो अगर आप लोग P2P लेंडिंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मिनिमम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना है, आपको उतने ही अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना है जितने का लॉस आप बियर कर सकते हैं। इसके बाद आता है नंबर 5 ऑप्शन जो कि है रिन्यूएबल इन्वेस्टमेंट्स। आप लोग कमर्शियल प्रॉपर्टीज के सोलर पैनल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करने पर आप लोगों को एक फिक्स मंथली इनकम मिलेगी और साथ ही साथ एडिशनल इंटरेस्ट भी मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और सबसे खास बात यह है कि आप लोग इस वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में मिनिमम 5,000 से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं और इसके बाद आप जितना चाहे उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट करने की वजह से कमर्शियल बिल्डिंग के लिए सोलर पैनल लगाना काफी ज्यादा आसान हो जाता है और फंड्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये कमर्शियल बिल्डिंग्स जो होती हैं वो आपको रेवेन्यूज देती हैं और आपको रेम्यूनरेशन देती हैं। और अगर आपको इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना है तो मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि ग्रिप इन्वेस्टमेंट और सोलर रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारी कंपनीज हैं। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपको कितने रिटर्न्स मिलेंगे, किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन यहाँ पर 2 इन्वेस्टमेंट के रिस्क हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है ये अनसर्टेन है, यहाँ पर डिफॉल्ट के बहुत ज्यादा चांसेस हैं और बाकी सारे ऑप्शन की तरह इस वाले ऑप्शन को भी कोई रेगुलेट नहीं करता है। तो इस वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी प्रोजेक्ट्स को प्रॉपर्ली एनालाइज करना है और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना है, क्योंकि जितने ज्यादा रिटर्न्स इन सारे ऑप्शंस में होते हैं उससे ज्यादा आपको रिस्क फेस करना पड़ता है। तो बाय द वे इन सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।